अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। मौसम बहुत अच्छा है। 16 तारीख है 16 अक्टूबर जी, ठीक है। और सियासी मौसम भी ठीक है। तो आपको पता ही है कि इस वक्त अदालतें जो हैं, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है और हाई कोर्ट भी बंद है और रावलपिंडी हाई कोर्ट भी बंद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद है। तो सारी अदालतें बंद हैं, जिसकी वजह से आपको कोई बड़ी बड़ी खबरें नहीं मिल रही। लेकिन कल सर जी बड़ा अहम इजलास है, कल बड़ा अहम इजलास है जी। तो बहुत अहम दिन है जनाब आली, और इसमें आप देखेंगे कि सारा मसला हल हो जाएगा। अब जो देखे ना, इनका बड़ा मुतज़ाद था। मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि बेंच बने, और बिलावल भुट्टो बज़िद थे कि आइनी तरामीम के लिए आइनी अदालत बने। अदालत और बेंच का बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। अब मौलाना साहब इससे पीछे नहीं हट रहे थे और बिलावल इससे पीछे नहीं हट रहे थे, और नून लीग का भी यही था जो बिलावल कहे कि जनाब आइनी अदालत बने और इसमें जनाब अलहदा, ताकि उसमें आइनी कवानीन हों और काजी फाइज़ को एडजस्ट किया जाए। और दूसरा बिलावल साहब ये भी कहते थे कि नहीं जी, ये रोटेट होगा, हर साल उसका जो है चीफ जस्टिस जो है वो अलहदा लगाया जाएगा। तो ये ऐसी बड़ी बातें थीं जिसके ऊपर जो है ना बड़े खुले तजाद थे। लेकिन जब तक चीज़ सामने नहीं आएगी, अभी अफवाहें हैं। लेकिन दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जनाब 63A के हवाले से कि जो आज़ाद उम्मीदवार वोट डालेगा वो गिना भी जाएगा, और आज़ाद उम्मीदवार के ख़िलाफ़ कोई डिसक्वालिफ़िकेशन नहीं होती, डिसक्वालिफ़िकेशन नहीं होगी, ठीक है। क्यों कि आज़ाद, वो तो आज़ाद होता है ना। डिसक्वालिफ़िकेशन तब होती है कि जब कोई पार्टी का मेंबर, नून लीग का, पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान का वोट उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दे, तो उसके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है, ठीक है जी। ये सूरत हाल है। बाकी इसमें बड़ी उम्मीद है, कहा तो ये जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब माइनस भी हो जाएं, यानी वोट वो ना भी डालें, तो ये तादाद पूरी है नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास, ठीक है। और पीटीआई वाले इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं कि जनाब हमारे अरकान को 50-50 करोड़ में ख़रीदा जा रहा है। माशाल्लाह, तुसी तो पहले ही फार सेल हो। पीटीआई कोई नज़रियाती जमात नहीं है, यकीन करो। मैं ये कितनी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि वो जमात ही नहीं है। नज़रियाती तो बात की बात है ना, वो सियासी जमात ही नहीं है, उसकी कोई चीज़ सियासी नहीं है। अच्छा, तो मैं वो बात कर रहा था तो दरमियान में फ़ोन आ गया। फ़ोन बड़े आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी जो है ना वो माइनस किया हुआ है। इस दफ़ा तो कह रहे हैं पक्का हाथ डाला है, लेकिन अल्लाह खैर करे। वज़ीर कानून के अंडर ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो आपको पता है कि हमारे वज़ीर कानून का जो है वो थोड़ा सा सियासी मसला हो जाता है, इसलिए जो है हमें डाउट रहता है हर वक्त भी, ठीक है। तो आज जनाब हमारा मुस्लिम लीग लॉयर फोरम का एक इजलास भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हमारे इलेक्शन हो रहे हैं 29 अक्टूबर को। तो वो जनाब हम देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर जी हालात जो है ना फ़िलहाल ठीक नज़र आ रहे हैं हर लिहाज से। बस इसमें ये जो इमरान खान के उसमें फूट पड़ी है ना, ये ज़रा थोड़ी सी और वाज़ेह हो जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें, मैं ऑरेंज ट्रेन के ज़रिए जा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती है इधर, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कैसे मुलाकात होती है और कैसे नहीं होती। अच्छे लगे बेटा, ये इधर रखा है। अस्सलामु अलैकुम। ये है जी पिज़्ज़ा, छोटा सा पिज़्ज़ा है। आप देखें, ये पिज़्ज़ा है जनाब आली,
और ये हमने तवे पे गरम कर लिया है। तो ये बहुत मज़े का पीस है, थोड़ा सा हम खाएंगे आपके सामने। और ये आपकी घूमती चाय भी साथ ही है जनाब अली, घूमती चाय भी साथ है। घूमती चाय मज़ा भी आए। ये देखें जी, क्या बात है जनाब, आपकी घूमती चाय कहो जी लग रही है सर। कड्डो अपनिया चावा, कड्डो कड्डो। घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। आपको पता है मंतकी अंजाम क्या है? ज़रा बताएं आज मंतकी अंजाम क्या है। और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए, पाकिस्तान को तरक्की दिलाए। अल्लाह अकबर। अस्सलामुअलैकुम। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की जनाब अली बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100% इत्तफाक हो गया। ਜਿਹੜੀਆਂ अफवाहां सन ना ख़त्म हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई सर जी। बहुत बड़ी खबर आ गई है, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि जनाब मौलाना फजल रहमान मिन्नोआन मान गए हैं। मैंने पहले मैंने कहा था कि जनाब अली मौलाना फजल रहमान ना भी होना तो आईनी तरामीम हो गई हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि जनाब मौलाना साहब को बिलावल भुट्टो ने मना लिया है और मौलाना साहब मान गए हैं। ऐते सोने ते सुहाग है। बहुत अच्छी खबर है, बड़ी वड्डी खबर है जी इस टाइम चली है। और तारीख में पहली बार हम जुडिशल रिफॉर्म करने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये देखें जी, पीटीआई मुस्बित सियासत की बजाय रुकावट बनती है। बिलावल भुट्टो जरदारी, ये आपको बयान उनके पढ़ के ताज़ा सुना रहा हूँ। किसी भी सियासतदान के फायदे या नुकसान के लिए जो हो रहा है मुल्क के फायदे के लिए हो रहा है। वो सर जी बड़ी बड़ी खबर लेके आया है। बिलावल भुट्टो ने तो कमाल कर दिया है कि जनाब पीटीआई को भी मुतफिक करने की कोशिश करेंगे। मौलाना फजल रहमान ऐसे सारी कहानी मुक गई। आईनी मुसवदा हमने पहले मुसवदे को मुस्तरद किया, आज भी मुस्तरद करते हैं और कल भी करेंगे। मौलाना फजल रहमान, आईनी तरमीम मुल्क की जरूरत है। मौलाना फजल रहमान, ये बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं सर जी, ये सुने जरा खुद अपनी आंखों से। ये नहीं म्यूजिक चल रहा है ना, ये नवाज शरीफ को जी कल उन्होंने खाने पे बुला लिया है और कल नवाज शरीफ साहब के साथ फाइनल होगा। और उन्होंने कहा सारा बहरहाल बड़ी मुबारक हो आप सबको, बड़ी मुबारक हो कि जो आईनी तरमीम है तकरीबन मुत्तफिका तौर पे आ रही है। और इसमें अभी इसकी डिटेल हम पता करते हैं कि ये जो ताज़ा खबर आई है, मौलाना फजल रहमान साडा भाई है इसकी मजीद अपडेट क्या है वो हम बताते हैं और पीटीआई को भी मुतफिक करने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब कह रहे हैं, अब आगे उनकी मर्जी है। और ये मैं आपको दिखाएं जी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आई है। ये सारे टीवी चैनल ने रोक के ना इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दिया है कि 26वीं आईनी तरमीम, 26 तरमीमें अब तक आइन में हो चुकी हैं। 25 हो चुकी हैं, ये 26 है। ठीक है जी। और ये आपको थोड़ा सा मैं आंखों से भी दिखा। JUI पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट पर इत्तफाक हो गया है। मौलाना फजल रहमान, ठीक है, कल नवाज शरीफ से मुलाकात करके इत्तफाक राय पैदा करेंगे। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो ने मुझे बुलाया, मैं बहैसियत मेहमान यहाँ आया। मौलाना फजल रहमान, ठीक है। ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो खबरें चल रही हैं और ये सारी बातें हैं जी। वो बहरहाल मान गए हैं। ये बड़ी बड़ी खबरें हैं, आपको हम बता दें। और कल का दिन बड़ा अहम हो गया है, हर लिहाज से बहुत अहम है जी, बहुत अहम है। और एक खबर आपको बताएं कि जनाब इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। कनाडा ने इंडिया के ऊपर सफारती पाबंदियां लगा दी हैं। उन्होंने कहा जी इनके जो सफीर है ना वो साजिश के तौर पे यहाँ कत्ल में भी मुलव्वस हैं और
साजिशें करते हैं और हमने तहकीक और तफ्तीश की है, अब चीज़ हमारे सामने आ गई है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि जींदी मछली जींदी मक्खी असी नहीं खा सकते। सबूत मिल गए हैं इंडिया के, वहां पे इंडिया ऐसे काम करता है, ये आपको पता ही है कि इंडिया ऐसे काम करता है, ठीक है ना जी। तो ये सूरत हाल है। और बहुत बड़ी खबर है, जो गंडापुरी और हमाद अजहर के दरमियान लड़ाई हुई है, पता है आपको। इजलास में जब हमाद अजहर ने कहा जी कि एहतजाज करना ही करना, मैं लीड करूंगा, तो गंडापुरी ने कहा था कि तू पहले किधर था, पंजाब की क्यादत तो सारी की सारी गायब थी। वो सर सारी पीटीआई बदल गई है, -1 का फार्मूला चल रहा है। इमरान खान परे करो, जिधर ऊपर वाला चैम्बर खाली है उसको परे करो, और जो बाकी रही सही पार्टी है वो काम करे। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं, अब इतनी ज्यादा इख्तलाफात इनके अंदर पैदा हो गए हैं, गंडापुरी के दरमियान, असद कैसर के दरमियान, अली गौर के दरमियान, अली जफर के दरमियान, जितने बच खुच गए हैं, ये शुएब शाहीन और ये वो। अब पीटीआई वालों को चाहिए कि उनमें से जो कोई सियासत करना चाहता है ना, वो जेड़ी उन्होंने कोई सूटेबल पार्टी लभदी ओदे विच वो चले जाए, उसमें वो चले जाए। कोई पीटीआई को छोड़ के चला जाए पीपल्स पार्टी में, कोई मौलाना फजल रहमान के साथ, कोई नून लीग में, वो पीटीआई खत्म ही समझो, बिल्कुल खत्म है पीटीआई, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। और इस वक्त जो है ये गंडापुरी और हमाद अजहर की आपको लड़ाई का पता लग गया है ना, ये टीवी पे बड़ी खबर चल गई है। लड़ाई का तो हमें कल ही पता लग गया था, लेकिन अब टीवी पे आ गई है तो अब कंफर्म हो गई है। अच्छा जी, पहली खबर यह है कि खुश है सारा पाकिस्तान और सिर्फ यूथिया है परेशान। खुश है सारा पाकिस्तान, सिर्फ यूथिया है परेशान। जो इधर बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मुआहदे रूस के साथ, चीन के साथ, और जितनी ये शुमाली इलाका जात और ये सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, उन सब के साथ पाकिस्तान को एक मरकजी हैसियत हासिल हो गई है। इसके लिए यूथिया परेशान है। हम खुश हैं, पूरा पाकिस्तान खुश, यूथिया परेशान है कि यार ऐते अगर हो गया तो फिर साड़ी तो पार्टी हो गई। असी तो इसलिए ये झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं। FIA को जनाब तकड़ा होना पड़ेगा। FIA को साइबर क्राइम को आगे इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और साइबर क्राइम को एक्टिव करके इनको सोशल मीडिया पे इनको पाबंदी लगानी पड़ेगी, वरना ये गवर्नमेंट को आसानी से चलने नहीं देंगे। ओ सर जी 100 बंदे इकट्ठे आके कह देते हैं कि ए लाहौर नहीं है तो कराची है, इकट्ठे आके कह देते हैं। 2 कह रहे होते हैं नहीं जी ये तो लाहौर है, ये तो वो 100 बंदों की बात मानेंगे या 2 बंदों की? तो ये ऐसे फ्रॉडिये हैं, ये इन्होंने बहुत बड़ा जो है ना ये बिजनेस अपना जमाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, इसलिए इनको हुकूमत को कंट्रोल करना पड़ेगा साइबर क्राइम के हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से, ठीक है सर। और ये हमने आपको ताज़ा तरीन खबर भी दे दी है। बेटा हमने बाल धूप में सफेद नहीं किया, आपका सवाल भी हो चुका है। मौलाना फजल रहमान के चुटकुले, चलो मौलाना फजल रहमान साहब भी मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कह रहे हैं जी कल सारी रिपोर्ट नवाज शरीफ नू दी जाएगी, इत्तफाक के राय के नतीजे में कोई यह खबर भी दो ना सर जी। जो इत्तफाक राय हुए कोशिश नून लीग के साथ भी इस पर इत्तफाक राय हो। बिलावल, उम्मीद करता हूं कि हमारे मुतफिका मसौदे पर नवाज शरीफ इत्तफाक करेंगे। बिलावल, अच्छा ये खबरें आपको दिखा रहे हैं जनाब अली। उम्मीद है तमाम जमातें अपनी सियासी सियासत के लिए मुल्की मफाद में वोट देंगी। बिलावल, कोशिश करेंगे आईनी तरमीम मुतफिका तौर पर मंजूर करवाई जाए। सर जी फिलहाल तो सत्य खैरन है। अब नवाज शरीफ साहब ने खैर कीड़े तो नहीं निकालने, लेकिन इन तरमीम का जो मेन मकसद है ना वो आपको हमने बता दिए। अंदर खाते काजी फायद ईसा को बरकरार रखना, चाहे वो इस सुप्रीम कोर्ट में रहें या वो आईनी अदालत में रहें, और मंसूर अली शाह से जान छुड़ाना। तो ये सूरत हाल है। और आगे जनाब अब क्या होता है क्या नहीं होता
तो ये आप देखें, इंशाल्लाह ताला हम आपको मज़ीद ख़बरें देंगे। और उम्मीद है आप बहुत दोस्तों ने बहुत चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं, मुझे पता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और अब हमको छोटी सी मुबारकबाद देते हैं कि मौलाना फजल मान गए।